हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है तत्पुरुष समास। आज हम अपनी इस वीडियो में समास का दूसरा प्रकार तत्पुरुष समास उसके बारे में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास करने से पहले मैं आपको ब्रीफ में समास के बारे में बता देती हूँ कि समास क्या होता है। दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द के मेल को समास कहते हैं। समास है चार प्रकार के होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। तो हम इस वीडियो में समास का दूसरा प्रकार तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। देखिए, जब भी समास की रचना की जाती है, यानी जब भी दो शब्दों को मिलाया जाता है तो दो शब्द होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। तो उन दो शब्दों में पहले पद को पूर्व पद बोलते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद बोलते हैं। तो उसमें यही बताया गया है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और जो पहला पद होता है वो गौण होता है। उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। जैसे गौ के लिए शाला, यहाँ पर शाला विशेष्य है जो कि गौ के लिए विशेषण है। तो चलिए देखते हैं आगे। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 7 भेद होते हैं तथा 2 उपभेद होते हैं। समास के जो 4 भेद हैं उसमें सबसे बड़ा तत्पुरुष समास ही है, तो इसे समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसके प्रकार। नंबर 1, कर्म तत्पुरुष समास, जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाए, वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। यानी कि जब आप पूरे शब्द का विग्रह करेंगे तो उसमें को शब्द है वो यूज होगा। कहीं ना कहीं को शब्द की विभक्ति है, उसका चिन्ह आपको मिलेगा। इसलिए हम को देखते ही समझ जाएंगे कि ये कर्म तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 2, करण तत्पुरुष समास, जहां पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति का लोप हो जाए, वहां करण तत्पुरुष समास होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। उदाहरण देखिए इसके, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। देखिए यहाँ पर क्या आया है, से आया है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये कौन सा समास है, ये करण तत्पुरुष समास है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका तीसरा प्रकार, संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद की संप्रदान विभक्ति के लिए का लोप होता है, वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। इसके उदाहरण देखिए, पाठशाला, पाठ के लिए शाला। देशभक्ति,
देश के लिए भक्ति। देखिए यहाँ पर कौन सा विभक्ति चिन्ह आया है, के लिए, तो हम समझ जाएंगे कि यह है संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4, अपादान तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद में अपादान की विभक्ति से यानी कि अलग होने का भाव हो, वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देखिए, धनहीन, धन से हीन, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, अलग होना है, धन से अलग हो गया है, वो पथ से भ्रष्ट हो गया है, यानी कि अलग होने की विभक्ति जहां पे आएगी, से जहां पे होगा, वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, संबंध तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति का, के, की का प्रयोग होता है, वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देखिए, जलधारा, जल की धारा, गंगा तट, गंगा का तट। देखिए यहाँ पे की है और क्या आ सकता है, का भी आ सकता है, के भी आ सकता है और की भी आ सकता है। जहां पे हमें ये तीनों विभक्ति चिन्ह मिलेंगे, वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास होगा, संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए नंबर 7, अधिकरण तत्पुरुष समास। यह समास वहां पर होता है जहां पर अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है, यानी कि क्या तो हमें में मिलेगा या हमें पर मिलेगा। इसके एग्जाम्पल देखिए, आप बीती, आप पर बीती, शरणागत, शरण में आगत, यानी कि पर भी आया है और में भी आया है, तो यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए नंबर 7, नज तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में पहला पद नकारात्मक हो, उसे नज तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, ऐजर, अपुत्र, यानी कि नजर न पुत्र, यानी कि इसमें क्या आया है, नकारात्मकता आई है कि न आ गया है, तो ये कौन सा तत्पुरुष समास है, नज तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए, इसके हम करेंगे 2 उपभेद, यानी कि इसके 7 तो भेद हैं और 2 उपभेद हैं, वो हम करेंगे। नंबर 1 देखिए, कर्मधारय समास। यह समास वहां पर होता है जहां पर पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान का आपसी संबंध भी हो सकता है। अब इसके उदाहरण देखेंगे हम कि कैसे हमें पता चलेगा कि कर्मधारय समास है। देखिए नंबर 1 है विशेषण प्लस विशेष्य। नंबर 1, नील कमल, नीला है जो कमल। नंबर 2, महादेव, महान है जो
देव। नंबर 2 पे है उपमेय प्लस उपमान। देखिए कर्मधारय है जो तत्पुरुष समास है उसमें विशेषण प्लस विशेष्य भी होता है तो भी कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा, और उपमेय प्लस उपमान हो तो भी कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। तो देखिए नंबर 1 पे देखिए कमल नयन, कमल के समान नयन। नंबर 2 प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। नंबर 2 द्विगु समास, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और विशेष्य होता है, जबकि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। उदाहरण देखिए तिराहा पंचवटी, तिराहा 3 राहों का समूह, पंचवटी 5 वट वाला स्थान। देखिए इस द्विगु समास की तो बहुत ही अच्छी पहचान है कि जहां पे संख्यावाची विशेषण आ जाए, यानी कि जहां पे संख्या का बोध हो वहां पर ये द्विगु समास होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।